नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे चौंकाने वाला सच। महिला नागा साधु पीरियड्स के समय योनि में लॉक क्यों लगाती है, यानी कि ताला लगाती है, और लगाती है तो कैसे लगाती है, और वे नागा साधु बनने के बाद और क्या क्या करती है, क्या वे शारीरिक संबंध भी बनाती है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यह महिला नागा साधुओं का रहस्यमय वाक्य हर एक इंसान को जीवन में एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी सुनने मात्र से सारे पाप झड़ जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है और मिलती है अपार खुशियां। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा छोड़ने से हमें नागा साध्वियों के बारे में हीन भावना आ सकती है, जिससे रूसी श्राप लग सकता है, जिससे हमारे जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गंगा किनारे लाखों की भीड़ उमड़ी है। साधु संतों का विशाल संगम, धूप में तपती हुई बालू, गूंजते हुए शंख और डमरू की आवाजें। भगवा ध्वज लहराते हुए अंखड़ अखाड़ों के नागा साधु अपने पारंपरिक ध्वज और हथियारों के साथ महाकुंभ के पवित्र स्नान की ओर बढ़ रहे हैं। पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र, शरीर पर भस्म मले हुए, त्रिशूल और तलवार लिए हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच एक दूसरी शक्ति भी दिखाई देती है, महिला नागा साधुओं का समूह। उनकी आंखों में आत्मविश्वास है, माथे पर भस्म की लकीरें और शरीर पर बिना सिला हुआ गेरुआ वस्त्र। ये साध्वियां अपनी शक्ति, संयम और कठिन साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से आम लोगों की आंखों से ओझल रहा है। क्या महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष साधुओं से अलग होता है? क्या वे भी ब्रह्मचर्य के उसी कठिन मार्ग से गुजरती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान वे क्या करती हैं? क्या वाकई उनके शरीर से स्त्रीत्व की ऊर्जा समाप्त हो जाती है? इस कथा के माध्यम से हम महिला नागा साधुओं के जीवन, उनकी कठोर साधना और उनके गूढ़ अनुष्ठानों के रहस्यों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। महिला नागा साधु बनने के लिए 12 वर्षों की कठिन साधना से गुजरना पड़ता है। पुरुषों के लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया और भी कठिन हो जाती है। महिला नागा साधुओं को अनेक कठोर नियमों का पालन करना होता है। एक, सांसारिक वस्त्रों का त्याग। वे साधारण वस्त्र नहीं पहनती, बल्कि बिना सिला हुआ गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। 2, ब्रह्मचर्य का पालन। काम वासना और शारीरिक इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए वे कठोर आत्म संयम का पालन करती हैं। 3, मौन व्रत और तपस्या। कुछ साध्वियां वर्षों तक मौन व्रत रखती हैं, तो कुछ एक ही स्थान पर ध्यान में लीन रहती हैं। 4, शरीर पर पूर्ण नियंत्रण। वे दर्द और भूख प्यास को सहन करने की क्षमता विकसित करती हैं। 5, भिक्षा पर जीवन यापन। साध्वीगण केवल भिक्षा के अन्न पर निर्भर रहती हैं, वे स्वयं भोजन नहीं बनाती। 6, मंत्र साधना और योग। वे दिन रात मंत्र जप और योग साधना में लीन रहती हैं। लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। महिला नागा साधुओं को दीक्षा के समय यह सिद्ध करना होता है कि वे कामनाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उन्हें मंत्रलोक अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। मंत्रलोक, महिला नागा साधुओं का पवित्र ताला। पुरुष नागा साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन कराने के लिए उन्हें निर्वीर्य, काम वासना रहित बनाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया अलग होती है। महिला नागा साधु बनने की अंतिम दीक्षा से पहले एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता है, जिसे मंत्रलोक या योनि ताला अनुष्ठान कहा जाता है। इस अनुष्ठान में क्या होता है? जब कोई महिला साध्वी नागा सन्यासिनी बनने की अंतिम प्रक्रिया में प्रवेश करती है, तो उसे एक गुप्त मंत्र साधना से गुजरना होता है। यह एक अत्यंत गूढ़ तांत्रिक प्रक्रिया होती है, जिसे केवल उच्च कोटि के तपस्वी गुरु और वरिष्ठ महिला नागा साध्वियां ही संपन्न कर सकती हैं। इस अनुष्ठान के दौरान साध्वी को 3 विशेष परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। 1, शरीर ताला, काम वासना का दमन। गुरु द्वारा एक विशेष तांत्रिक क्रिया की जाती है, जिसमें महिला साध्वी के मस्तिष्क को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में गुरु एक दिव्य मंत्र द्वारा महिला के मूलाधार चक्र, यौन ऊर्जा केंद्र को नियंत्रित कर देते हैं, जिससे उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। यह एक
अत्यंत कठिन मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें साध्वी को अपनी समस्त भावनाएं और इच्छाएं त्यागनी होती हैं। 2. ऊर्जा ताला, मानसिक शक्ति का जागरण। इस चरण में साध्वी को शरीर और मन से पूरी तरह से स्वतंत्र बनने की दीक्षा दी जाती है। यह प्रक्रिया गुप्त मंत्रों के माध्यम से होती है जिसमें साध्वी की मानसिक शक्ति को उसके सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क केंद्र तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद वह केवल आध्यात्मिक चेतना से संचालित होने लगती है। तीसरी योनि ताला, ब्रह्मचर्य की अंतिम परीक्षा। इस अंतिम चरण में साध्वी को संपूर्ण रूप से स्त्रीत्व की भावनाओं से मुक्त करने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यह अनुष्ठान पूर्णतः गुप्त होता है जिसमें केवल उच्च कोटि के साधु संत ही सम्मिलित होते हैं। एक विशेष रात्रि को जब साध्वी पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार होती है तब गुरु द्वारा उसे एक शक्तिशाली ब्रह्मचर्य दीक्षा दी जाती है। इस दौरान साध्वी को मंत्रों और यंत्रों के माध्यम से शारीरिक ताला प्रदान किया जाता है जिससे उसकी योनि ऊर्जा पूर्णतः शुद्ध हो जाती है। इस तंत्र को करने के बाद महिला नागा साध्वी किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कामुकता से परे हो जाती है। मंत्र लोक अनुष्ठान के बाद महिला नागा साधुओं का जीवन। एक बार जब महिला नागा साध्वी मंत्र लोक प्रक्रिया से गुजर जाती है तो 1. वह संपूर्ण ब्रह्मचारिणी बन जाती है। 2. उसकी शारीरिक एवं मानसिक इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। 3. वह अब केवल तपस्या, योग और साधना में लीन रहने लगती है। 4. उसे अब योगिनी या महासाध्वी की उपाधि प्राप्त होती है। 5. वह अब किसी भी पुरुष से भावनात्मक या शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं हो सकती। महिला नागा साधु और मासिक धर्म शक्ति का स्रोत। सामान्यतः समाज में मासिक धर्म को शारीरिक कमजोरी या बाधा के रूप में देखा जाता है, लेकिन महिला नागा साधु इसे एक ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया मानती हैं। उनका विश्वास है कि इन दिनों उनका शरीर और अधिक ऊर्जावान होता है और इस शक्ति को साधना में प्रयोग किया जा सकता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में यह बताया गया है कि महिला का शरीर प्रकृति के चक्र से जुड़ा हुआ होता है और मासिक धर्म एक प्रकार की ऊर्जा शुद्धि की प्रक्रिया होती है। नागा साध्वियां इसे शक्ति संचरण का समय मानती हैं, जब उनके भीतर की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। इस अवस्था में वे अधिक एकांतवास करती हैं और गहरी साधना में लीन रहती हैं। मासिक धर्म के दौरान नागा साध्वियों का जीवन। मासिक धर्म के दौरान नागा साध्वियों का जीवन अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा अलग होता है। वे अपनी दिनचर्या में कुछ खास बदलाव करती हैं जिससे उनकी साधना और ऊर्जा प्रभावित न हो। एक गंगा स्नान वर्जित होता है। नागा साधुओं के लिए गंगा स्नान एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान महिला नागा साध्वियां गंगा स्नान नहीं करती। इसके बजाय वे अपने शिविर में रहकर गंगा जल स्नान करती हैं, यानी गंगा जल को सिर और शरीर पर छिड़ककर शुद्ध प्रक्रिया अपनाती हैं। 2. विशेष मंत्र साधना। इन दिनों में वे विशेष मंत्र जाप और ध्यान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान साधना करने से उनकी ऊर्जा का स्तर और बढ़ जाता है। नागा साध्वियां विशेष तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करती हैं जिनसे उनकी चेतना अधिक जागृत होती है। वे काली साधना, त्रिपुर सुंदरी साधना और शक्ति साधना जैसे विशेष अनुष्ठान करती हैं। इन मंत्रों से उनका मन स्थिर रहता है और वे अपने शारीरिक चक्र को नियंत्रित कर पाती हैं। 3. शरीर को भस्म से ढकना। मासिक धर्म के दौरान नागा साध्वियां अपने शरीर को भभूत राख से ढक लेती हैं। ऐसा करने के पीछे गहरी आध्यात्मिक अवधारणाएं होती हैं। भस्म ऊर्जा संतुलन बनाए रखती है और बाहरी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। यह शरीर को ठंडक देती है और किसी भी प्रकार की अशुद्धि को रोकती है। इसे शक्ति जागरण का एक माध्यम माना जाता है जिससे उनकी साधना और प्रभावशाली होती है। 4. संयम और मानसिक नियंत्रण। नागा साध्वियां मानती हैं कि मासिक धर्म के दौरान शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होती है और इस ऊर्जा को नियंत्रण में रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे सांसारिक वासनाओं और इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त रहती हैं। मंत्र ताला प्रक्रिया का प्रयोग करके वे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। यह प्रक्रिया उन्हें मासिक धर्म के दौरान भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाए रखती है। नागा साध्वियों की कठोर तपस्याएं। महिला नागा साधु पुरुष नागा साधुओं की तरह ही कठिन तपस्या करती हैं।
उनका जीवन किसी साधारण महिला से अलग होता है और वे अपनी आध्यात्मिक साधना को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। 1. अखंड मौन व्रत। कई नागा साध्वियां 10 वर्षों तक मौन व्रत रखती हैं। इस दौरान वे किसी से बात नहीं करती और केवल अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसे मौन साधना कहा जाता है, जिससे उनकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 2. अग्नि साधना। चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ध्यान करना। इस साधना में अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ती है, जिससे शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं और साधक चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। 3. एक पैर पर खड़े रहना। कई नागा साध्वियां 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़ी रहकर साधना करती हैं। यह साधना अत्यंत कठिन होती है और इसे करने वाली साध्वियां बहुत कम होती हैं। 4. निर्जल तपस्या। 40 दिनों तक बिना पानी पिए साधना करना। यह साधना अत्यंत कठिन होती है और केवल उच्च स्तर की साध्वियां ही इसे कर पाती हैं। महिला नागा साध्वियां केवल आध्यात्मिक जीवन ही नहीं जीती, बल्कि वे समाज में शक्ति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक भी होती हैं। वे दिखाती हैं कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह कठोर तपस्या कर सकती हैं और उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकती हैं। वे समाज को यह संदेश देती हैं कि महिला केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति का जीवंत रूप भी है। वे आत्मनिर्भर होती हैं और अपने तप से आत्मज्ञान प्राप्त करती हैं। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती हैं। महिला नागा साध्वियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी विशेष रूप से किया जाता है। आमतौर पर उनका अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें भूमि समाधि दी जाती है। यह माना जाता है कि भूमि समाधि से उनका आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कई बार उनकी समाधि को पवित्र स्थल मानकर वहां साधक ध्यान करने आते हैं। महिला नागा साधु केवल साध्वी ही नहीं, बल्कि शक्ति और तपस्या का चरम उदाहरण है। उनका मासिक धर्म भी एक साधना का ही रूप होता है, जिसे वे कमजोरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति मानती हैं। उनके जीवन की कठिन तपस्याएं, उनका संयम और उनका आध्यात्मिक उत्थान हर किसी को प्रेरित करता है। वे न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करती हैं, बल्कि समाज को यह भी दिखाती हैं कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा और मन की गहराइयों में छिपी होती है। दोस्तों, महिला नागा साध्वियों से हमें यह सीख मिलती है कि नंबर 1, संयम और आत्मनियंत्रण। महिला नागा साधु अपने जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण की अत्यधिक कड़ी साधना करती हैं। वे केवल शारीरिक सुखों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी संयम रखती हैं। हमें भी अपने जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और बाहरी विकर्षणों से बच सकें। नंबर 2, आध्यात्मिक यात्रा की महत्ता। नागा साधु अपने जीवन में हर शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक रूप से देखती हैं। उनका विश्वास है कि हर अनुभव, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, आध्यात्मिक उत्थान का हिस्सा है। हमें भी अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक उच्च दृष्टिकोण से उन घटनाओं के पीछे की गहरी आंतरिक शिक्षा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, शक्ति का स्रोत आत्मा में है। महिला नागा साधु मानती हैं कि वास्तविक शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा में होती है। वे अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए कठिन साधना करती हैं। हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारी असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों या दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच, आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा में है। नंबर 4, धैर्य और दृढ़ता। महिला नागा साधु जो कठिन तपस्याएं करती हैं, वह जीवन में धैर्य और दृढ़ता की मिसाल है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करती हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। जीवन में चुनौतियां और संघर्ष आएंगे, लेकिन हमें धैर्य और दृढ़ता से काम करना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। नंबर 5, आध्यात्मिक शुद्धता। महिला नागा साधु अपने शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए विशेष साधनाएं करती हैं। भस्म से शरीर को ढकने, मंत्रों का जाप करने और गंगा जल का प्रयोग करने जैसी प्रक्रियाएं उनके मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। हमें भी अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकें। शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए।
नंबर 6, समाज की सीमाओं से परे जाकर अपने पथ पर चलना। महिला नागा साधु ने समाज की पारंपरिक सीमाओं और धारणा को तोड़ा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्राथमिकता दी। वे दुनिया के परिप्रेक्ष्य से परे जाकर अपने सत्य की खोज करती हैं। हमें भी अपने जीवन में खुद को पहचानने और आत्मनिर्णय लेने का साहस रखना चाहिए। समाज की नकारात्मक रायों को अपने पथ में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। नंबर 7, मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में देखना। महिला नागा साधु मृत्यु के बाद भूमि समाधि लेकर मोक्ष प्राप्त करती हैं। वे मृत्यु को जीवन का एक अनिवार्य और परिवर्तनशील भाग मानती हैं। हमें भी मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया और जीवन के अंत के रूप में देखना चाहिए, जो आत्मा के लिए नए अध्याय का प्रारंभ होता है। महिला नागा साधु का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और साधनापूर्ण तरीके से जीते हैं, तो हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए, संयम रखना चाहिए और जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ता से करना चाहिए। दोस्तों, आज की यह महिला नागा साध्वियों की रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।